हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, फाइनली द वेट इज ओवर एंड वी आर हेयर विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लर्न एंड अर्न सीरीज। फाइनली वेट ओवर हो गया है और सीरीज आपके सामने लॉन्च कर दी गई है और आज उसका एपिसोड नंबर 1 है। और पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे ये सीरीज हमारी चलेगी। ठीक है, तो आज के दिन क्या होगा, आज के दिन क्या होगा, आज के दिन क्या होगा। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे अगर आपने सही आंसर उन क्वेश्चंस के दे दिए तो यू आर एलिजिबल टू अर्न दी रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड आपका रहेगा प्राइज मनी के फॉर्म में। ठीक है, एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? यस सर, एक्साइटेड है। तो चलिए, तो पहले इस सीरीज कैसे चलेगी मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं, उसके बाद आई विल कम टू दी क्वेश्चंस। तो सीरीज ऐसे चलेगी, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, फिर जो मेरी अगली नेक्स्ट एपिसोड इसका आएगा, एपिसोड नंबर 2, वहां पे उन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। क्लियर है? और आंसर सिर्फ नहीं बताऊंगा, आंसर नहीं सिर्फ बताऊंगा। अगर सिर्फ आंसर बता दिए तो सर रिवीजन कैसे होगा। सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मतलब उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस होंगे उसको डिटेल्ड में आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से उठाने वाला हूं, हर चैप्टर में से, जीआईएल के हर चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाऊंगा। क्लियर है? सो दैट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रिवाइज होते जाए। तो जब भी मैं आपके अगले नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको आंसर दूंगा, क्लियर है, तो कैसे आंसर दूंगा, डिटेल्ड में पहले आपको प्रोविजन समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। क्लियर है? आता है समझ? ऐसे ही करेंगे। और फिर क्या होगा, जैसे आज एपिसोड नंबर 1 है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसका आप लोग आंसर्स दोगे। आंसर्स कैसे देने हैं आपको, आपको आंसर्स देने हैं कमेंट करके देने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स आएंगे। और जैसे आज मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो वही बच्चा एलिजिबल होगा फॉर प्राइज जिसका सबसे पहले, ठीक है, मैं, और देखो 4 क्वेश्चंस है ना, मैं 4 बच्चों को चुनूंगा। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को प्राइज दूंगा। ठीक है, टॉप 4 स्टूडेंट्स जिनके आंसर चारों के चारों सही होंगे। ठीक है, 4 में से 3 नहीं, 4 में से 2 नहीं, 4 में से 1 नहीं। ठीक है, चारों के चारों आंसर जिस बच्चे के सही होंगे उन मैं 4 बच्चों को चुनूंगा। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को वहां से सिलेक्ट किया जाएगा जिनके सबसे पहले चारों क्वेश्चंस के आंसर एकदम क्या आएंगे, सही आएंगे। क्लियर है? क्लियर? तो 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके लिए 4 बच्चों के लिए मैं टॉप 4 स्टूडेंट्स को ले लूंगा। ठीक है, जिनको मैं प्राइज मिलेगा, जिसको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, एंड द प्राइज विल बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो हो सर, कैश प्राइज मिलने वाला है हमको। यस सर, लर्न एंड अर्न। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चंस दे देंगे और अगली क्लास में आपको नेक्स्ट एपिसोड में उसका आंसर बताएंगे और आपका बता देंगे कौन कौन सा बच्चा उसके लिए एलिजिबल है। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, 1-2 लाइन में हर एक आंसर आप लिखेंगे। क्लियर है? सिर्फ यस और नो से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यस और नो से काम नहीं, हल्का सा इलेबोरेट आप करके आंसर देंगे, साथ में अपना नाम वहां पे मेंशन कर देंगे, सो दैट जब मैं नेक्स्ट क्लास में रिजल्ट डिक्लेयर करूं, सो दैट मैं बच्चे का नाम ले सकूं वहां पे। क्लियर है? ठीक है, और वो बच्चे को किस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है? आता है समझ? तो इस आज की सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे, अगली जो इसका एपिसोड होगा वहां पे उसको आंसर्स बताए जाएंगे और फर्दर कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, फिर उसका आंसर एपिसोड नंबर 3। ऐसे ही हमारी सीरीज ये कंटिन्यू होगी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होंगे चैप्टर वाइज कवर करूंगा। चैप्टर ऐसा नहीं कहीं से कुछ पूछ लेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। आता है समझ? क्लियर है? तो भैया एक बात बता दो, आर यू ऑल रेडी नाउ? क्या सब रेडी है? क्या सब रेडी हैं? यस सर, वी आर एक्साइटेड एंड हम लोग एकदम तैयार हैं। आप बस क्वेश्चंस पूछो, आंसर देखो अभी कैसे देते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 1 है, जो अभी पहला चैप्टर मैं उठा रहा हूं, द चैप्टर इज सिविल प्रोसीजर कोड 1908। पहला चैप्टर आपका कौन सा है? सीपीसी का चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर है? 4 क्वेश्चंस आपके लिए है, 4 क्वेश्चंस आपके लिए है। द क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वेदर द rejection of a plaint is a decree. Whether a rejection of a plaint is a decree. मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए इलेबोरेट कर देता हूं। देखिए, थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। मैं बोलता हूं 2 पार्टीज हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। 2 पार्टीज है, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। इन दोनों के बीच में बेटा हो जाता है क्या? डिस्प्यूट। इन दोनों के बीच में हो जाता है
डिस्प्यूट हो जाता है। क्लियर है? और डिस्प्यूट से मैं बोल देता हूं मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए इज द एग्रीव्ड पार्टी। मिस्टर ए कौन है? आपकी एग्रीव्ड पार्टी है। अब ऑब्वियस ही बात है, मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए विल फाइल द सूट अगेंस्ट मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर ए एग्रीव पार्टी क्या करेगा सर? प्लेंट फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? प्लेंट फाइल करेगा। कहां पे फाइल करता है सर? प्लेंट फाइल करता है सर कोर्ट में। क्लियर है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ कोर्ट में प्लेंट फाइल करी। अब ये जब प्लेंट कोर्ट के पास पहुंची, प्लेंट जब कोर्ट के पास पहुंची, तो कोर्ट ने इस प्लेंट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड्स। ठीक है, क्योंकि प्लेंट को जब आप फाइल करते हो तो वहां पे कुछ आपके एसेंशियल्स होते हैं जो प्लेंट में मेंशन होने चाहिए। ठीक है, मगर कुछ चीज उसमें मेंशन नहीं थी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जिसके बेस पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फॉर एन एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, फॉर एग्जांपल बोल सकता हूं कि कोर्ट बोलता है कि आपने प्रॉपरली प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया है, दैट्स वाई वी आर रिजेक्टिंग योर प्लेंट। तो कोर्ट ने क्या कर दिया बेटा? प्लेंट को क्या करा है? रिजेक्ट किया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो ये कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, कोर्ट ने ये जो रिजेक्ट किया, क्या ये रिजेक्शन को हम डिक्री बोलेंगे? क्या क्या इस रिजेक्शन को हम कोर्ट की डिक्री बोलेंगे क्या, या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है विथ 1 और 2 लाइंस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? एक केस दिया है, केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। देखिए क्या बोलता है। Mr. X, the mortgagee, Mr. X, the mortgagee of a house, brings a suit against Mr. Y, the mortgager, for foreclosure of the mortgage, and the decree is passed in the favor of Mr. X. Decree is passed in the favor of Mr. X. Examine, आपको क्या करना है? आपके लिए क्वेश्चन क्या है? नीचे है, एग्जामिन वेदर द डिक्री, जो ये डिक्री पास हो रही है इन द फेवर ऑफ मिस्टर एक्स, जो ऊपर डिक्री पास हो रही है, वेदर द डिक्री इज प्रीलिमिनरी और फाइनल इन द अबव केस। ये डिक्री जो पास करी गई है, क्या ये प्रीलिमिनरी है, इसको हम प्रीलिमिनरी बोलेंगे, या इसको हम सर फाइनल डिक्री बोलेंगे? आई होप आपको पता होगा कि क्वेश्चन कहां से आया है। क्लियर है? अब आपको समझाऊं हल्का सा कैसे बोल रहा है ये। देखिए, दो पार्टी है, दो पार्टी, एक मिनट बताता हूं। मिस्टर एक्स है एक, और एक मिस्टर वाई है। क्लियर है? अब हो क्या रहा है? एक्स्ट्रा मिस्टर एक्स क्या है? मॉर्टगेजी है सर। मिस्टर एक्स क्या है? मॉर्टगेजी है, मॉर्टगेजी। और ये ऑब्वियस सी बात है सर, ये मॉर्टगेजर है फिर तो। क्लियर है? एक मॉर्टगेजी है और एक कौन है? मॉर्टगेजर है। तो मतलब क्या हो रहा है? देखिए, द मिस्टर एक्स द मॉर्टगेजी ऑफ अ हाउस ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई। तो मतलब हुआ क्या होगा? मिस्टर, हुआ क्या होगा इस केस में? ऐसे ले लेते हैं, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ पैसा दिया होगा, लोन दिया होगा। क्या दिया होगा? कुछ लोन दिया होगा। और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के पास कोई चीज अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी। मैं बोल देता हूं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या करा है? मॉर्टगेज किया है। ऐसा ही हो रहा है? यस सर, प्रॉपर्टी क्या करा है? मॉर्टगेज किया है। तो क्या हो रहा है? एक्स द मॉर्टगेजी ऑफ अ हाउस ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई फॉर द मॉर्टगेजर फॉर द फोरक्लोजर ऑफ द मॉर्टगेज। मॉर्टगेज को फोरक्लोजर के लिए मिस्टर एक्स ने, मॉर्टगेजी ने, अब हुआ क्या होगा? कुछ टाइम पीरियड के लिए लोन दिया होगा। वो लोन पीरियड आपका टेन्योर जो हुआ होगा, वो लोन पीरियड क्या हुआ होगा? वो खत्म हो गया। ठीक है, जब लोन पीरियड भाई साहब खत्म हो गया, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से बोलेगा भाई साहब मेरे पैसे दीजिए, मगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पैसे नहीं दे रहा। तो इस केस में क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने क्या करा है? फाइल्ड दी सूट, फाइल्ड सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, क्योंकि भाई टाइम, जिसने टाइम पीरियड के लिए लोन दिया था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब वो बोल रहा भाई मेरे पैसे दो, मगर मिस्टर वाई उसके पैसे नहीं दे रहा है। तो मिस्टर एक्स ने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द मिस्टर वाई। कहां गया मैटर? कोर्ट में मैटर गया। मैटर कहां गया? कोर्ट में मैटर गया। और क्या लिखा है? एक्स द मॉर्टगेजी ऑफ अ हाउस ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई द मॉर्टगेजर फॉर द फोरक्लोजर एंड द डिक्री इज पास। अब कोर्ट ने क्या करा भाई साहब? डिक्री पास करी। कोर्ट ने एक डिक्री दी, कोर्ट ने डिक्री दी, और वो डिक्री किसके फेवर में आ रही है? इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के फेवर में डिक्री आई है। मेरा क्वेश्चन बस सिंपल से आपसे ये है कि जो ये कोर्ट की डिक्री आई है, जो ये कोर्ट की डिक्री आई है मिस्टर एक्स के फेवर में, ये जो डिक्री है,
बेटा मुझे बस ये बता दो, ये डिग्री आपकी प्रीलिमिनरी है या डिग्री आपकी ये फाइनल है? मुझे ये बता दो, दैट्स इट, विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 or 2 लाइंस, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस ये बता दीजिए डिग्री ये जो आ रही है प्रीलिमिनरी और या फाइनल। बहुत सोच के आंसर देना, सीधा आंसर नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना, ठीक है? प्रैक्टिकली इसको लेके चलना कि ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, बहुत सोच समझ के आंसर देना, ठीक है? क्लियर है? आता है समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, whether the court can accept, whether the court can accept the fresh evidences in an appeal, fresh evidences in an appeal। अपील आपको समझ आती है? अपील समझ आती है? देख लीजिए, एक ऐसे सिंपल ले लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, इनके बीच में हुआ डिस्प्यूट, इनके बीच में हुआ डिस्प्यूट, वही ले लेते हैं। मिस्टर ए जो है आपका, कौन है ये मिस्टर ए? एग्रीव्ड पार्टी है, मिस्टर ए इज दी एग्रीव्ड पार्टी। मिस्टर ए ने क्या करा? सूट फाइल किया, मिस्टर ए ने सूट फाइल किया, और मैं बोलता हूं द सूट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट गया आपका, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिडिक्शन थी, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, वहां पे बहुत से एविडेंसेस एंड ऑल सब आपने पेश किए, क्लियर? ठीक है, मिस्टर ए ने पेश सब कुछ एविडेंसेस एंड ऑल करे, बट हुआ क्या? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या आई? डिक्री आई, वो मिस्टर ए के अगेंस्ट आई, मिस्टर ए के क्या आई? अगेंस्ट आई है, मिस्टर ए के अगेंस्ट आई। अब मिस्टर ए को बुरा लगा, मिस्टर ए ने बोला कि भाई साहब नहीं, मैं इस डिक्री के अगेंस्ट क्या करूंगा? अपील फाइल करूंगा। तो मिस्टर ए ने क्या करा? अपील फाइल करी, अपील फाइल करी कहां पे? टू दी हायर कोर्ट, हायर कोर्ट पे क्या गया? अपनी अपील फाइल कर दिया। आता समझ? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वेदर द कोर्ट कैन एक्सेप्ट, अब मिस्टर ए क्या चाह रहा है? मिस्टर ए क्या चाह रहा है? मिस्टर ए इस अपील के अंदर, जो अपील कहां गई है? हायर कोर्ट के अंदर, इसके अंदर ना कुछ फ्रेश एविडेंसेस, फ्रेश एविडेंसेस फाइल करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? फ्रेश एविडेंसेस फाइल कर रहा है, फ्रेश एविडेंसेस। कहां पे फाइल कर रहा है? यहां पे, जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे उसने नहीं किए थे, मगर यहां पे कुछ फ्रेश एविडेंसेस फाइल करना चाह रहा है, क्लियर है? या उसने फाइल कर दिए। अब कोर्ट के ऊपर है सब कुछ, अब कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वेदर दैट हायर कोर्ट, जहां पे अपील फाइल करी है, वेदर दैट हायर कोर्ट कैन एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट, क्या वो हायर कोर्ट आपके फ्रेश एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर सकता है और नॉट? एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका आंसर आप दीजिए। क्या क्वेश्चन है? वेदर द कोर्ट कैन एक्सेप्ट, कैन एक्सेप्ट द फ्रेश एविडेंसेस इन एन अपील, क्या कोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, और सर कर सकता है तो सर कब कर सकता है? आता है? क्लियर है क्वेश्चन? ऐसे आंसर आपको देना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, आज के एपिसोड का आपका लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए एकदम डायग्राम फॉर्म में पहले से मैंने बनाया हुआ है, और नीचे दिख रहा है आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको समझाता हूं पहले क्या बोल रहा है ये। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एक फर्स्ट अपील फाइल करी है। फर्स्ट अपील मतलब जो भी पहले लोअर, पहले कहीं कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मैटर गया होगा, ठीक है? मिस्टर एक्स क्या होगा? एग्री, मिस्टर एक्स नॉट सेटिस्फाइड विद दी डिक्री, मैं बोल देता हूं मिस्टर एक्स जो था वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड विद द डिक्री ऑफ लोअर कोर्ट, ठीक है? लोअर कोर्ट की डिग्री से ये सेटिस्फाई नहीं था, तो इसने क्या कर दिया भाई साहब? फर्स्ट अपील फाइल कर दी। क्या कर दी? फर्स्ट अपील फाइल करी है। कहां पे फाइल करी है? इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है? इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल करी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आता है भाई साहब जजमेंट, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आती है जजमेंट, जजमेंट बोल लो या डिग्री बोल लो, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है? डिग्री कोर्ट की आती है जजमेंट या डिग्री आती है, और वो जो जजमेंट या डिग्री जो आ रही है वो भी मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में है, वो भी क्या है? मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में है। तो मिस्टर एक्स ने जो फर्स्ट अपील फाइल करी थी उसमें जो एपलेट कोर्ट की डिग्री आई वो भी मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में आई। नाउ नाउ ही वांट्स टू फाइल द सेकंड अपील, अब वो सेकंड अपील फाइल करना चाहता है इन द हायर कोर्ट, इन द हायर कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ,
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, मिस्टर एक्स wants to file the second appeal on the basis of question of facts in the higher कोर्ट, हायर कोर्ट में करना चाहता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, ये नीचे क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, वेदर ही कौन है, मिस्टर एक्स कैन फाइल दी अपील। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सही है, वेदर मिस्टर एक्स कैन फाइल दी अपील, और इसके आगे इफ नॉट व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विद मिस्टर एक्स। पहले बात तो आपको ये बताना कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है तो क्यों कर सकता है, ठीक है, और नहीं कर सकता अगर, इफ इज नॉट एलिजिबल टू फाइल दी अपील, ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो सर और क्या रेमेडी उसके पास है, अब क्या करे वो, और क्या रेमेडी उसके पास है। आता है क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन समझ आता है, आता है क्वेश्चन। यही आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं, यही आपके लिए 4 क्वेश्चंस, और मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से, मैं तो चाहता आपको खाली डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के दे देता, मगर मैंने आपको एकदम केस के फॉर्म में क्वेश्चंस को बता दिया है। क्लियर है। अब इन क्वेश्चंस का मैं आपसे वेट कर रहा हूं आंसर। बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के आंसर्स को देना है, एकदम सीधा साधा क्वेश्चंस नहीं है, हल्का सा टेक्निकलिटीज है क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है, बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है, और नेक्स्ट एपिसोड में, अपकमिंग नेक्स्ट एपिसोड में मैं इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड का जो भी प्रोविजंस होगा पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर क्या है। क्लियर है, आता है समझ, आता है समझ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाओ आंसर्स को टाइप करना, ठीक है। टॉप 4 स्टूडेंट्स जिसके चारों के चारों आंसर्स सही होंगे, सही होंगे, वो क्या होंगे, प्राइज मनी के हकदार होंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में, और होप करता हूं, आई होप कि आप लोग पार्टिसिपेट करोगे और जल्दी से जल्दी एकदम सही सही सब आंसर बच्चे देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से मिलते हैं विद सम मोर न्यू क्वेश्चंस। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।